नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एफ वी का मतलब क्या होता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है वो जानेंगे। साथ ही साथ बोनस और स्प्लिट क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और कैसे बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा उठाकर हमें यहाँ पर इमेंस वेल्थ क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एफ वी क्या होता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज द वैल्यू एट विच द शेयर इज एक्चुअली लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। फेस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड पार वैल्यू एंड कैन बी फाउंड इन द शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो हिसाब से लिखा गया है उसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। तो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस पर स्टॉक लिस्ट होता है उसे ही कहते हैं फेस वैल्यू, यानी कि पार वैल्यू पर जो स्टॉक लिस्ट होता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं पहले की हो गई है, जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था। बहुत ही ज़्यादा जो पुरानी कंपनीज है, इन्फोसिस, विप्रो जैसी जो कंपनीज लिस्टेड हुई हैं बहुत समय पहले, वहां पर हमें फेस वैल्यू पर स्टॉक्स लिस्ट होते हुए नजर आते थे। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आप देख पाएंगे जो भी लेटेस्ट आईपीओ हमें आए हैं, फेस वैल्यू 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का होता है, लेकिन जो हमें आईपीओ का प्राइस दिखाई देता है वो होता है 700 रुपये का, 500 रुपये का। तो जो ऊपर का प्राइस होता है उसे प्रीमियम वैल्यू कहते हैं। लेकिन फेस वैल्यू आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है, पार वैल्यू हम कह सकते हैं शेयर की, उसे ही कहते हैं फेस वैल्यू। सालों पहले जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता था, तब जो कंपनीज लिस्ट होती थी नॉर्मली फेस वैल्यू पर ही लिस्टेड हमें दिखाई देती थी, क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन ही हुआ नहीं करता था। लेकिन आज का समय बदल चुका है, पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चुके हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। इसीलिए फेस वैल्यू 10 रुपये होने के बावजूद हमें जो नई कंपनीज का जो इशू देखने को मिलता है, जो आईपीओ का प्राइस होता है वो भी 200, 300, 500, 1000 रुपये तक देखने को मिलता है। लेकिन जो पहले की पुरानी कंपनीज हैं उनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो यहाँ पर फेस वैल्यू पर ही हमें जनरली देखने को मिली थी। बोनस शेयर्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोनस शेयर्स आर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर्स एज फुल्ली पेड शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज टू कैपिटलाइज द पार्ट ऑफ द कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर कन्वर्जन ऑफ इट्स शेयर प्रीमियम अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेजरी शेयर्स। एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज रेफर्ड टू एज अ बोनस शेयर इशू। तो अगर यहाँ पर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी का नाम ले लीजिए ABC कंपनी। आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, कंपनी का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़। कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 1:1 का यहाँ पर 1:1 का हमें बोनस इशू देखने को मिलेगा। तो 1:1 का जब बोनस इशू उसने डिक्लेयर किया तो कुछ दिनों बाद आपके डीमैट अकाउंट में आपको 100 की जगह 200 शेयर्स दिखाई देंगे, लेकिन कंपनी का जो प्राइस हो जाएगा वो गिरकर 1000 से 500 हो जाएगा। यानी कि आपको शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो भी प्रपोर्शन में यहाँ पर बोनस डिक्लेयर किया जाता है वही प्रपोर्शन में प्राइस भी हमें नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो आपकी जो होल्डिंग वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है, लेकिन यहाँ पर शेयर का प्राइस कम हो जाता है। आपकी वैल्यू जो आपके शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्राइस कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बोनस इसीलिए दिया जाता है कि कंपनी में ज़्यादा हमें रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिले। एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जिसने कभी भी स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया है। MRF का शेयर है, हमें 60,000 के भी ऊपर देखने को मिलता है, कभी बोनस नहीं दिया, कभी स्प्लिट नहीं दिया। तो वहाँ पर हम हमारे जैसे छोटे निवेशक ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। निवेश करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है इतने ज़्यादा महंगे शेयर में निवेश करने के लिए। तो रिटेल पार्टिसिपेशन या ओवरऑल हम कहें कि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ही काफ़ी कम हो जाता है। तो कंपनी बोनस इसीलिए देती है कि यहाँ पर हम पार्टिसिपेशन बढ़ा पाए, लोगों को एनकरेज कर पाए कि हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। इसीलिए आप जनरली ये भी देखेंगे जब भी बोनस डिक्लेयर होता है तो उसके बाद शेयर प्राइस में हमें तेजी भी देखने को मिलती है। स्टॉक स्प्लिट क्या है वो भी जान लेते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट रेफर्स टू स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनीज, हाउएवर द प्राइस ऑफ शेयर्स वुड आल्सो फॉल प्रोपोर्शनेटली स्प्लिट बट द टोटल वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग रिमेन्स द सेम। दिस मीन मोर नंबर ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर। तो यहाँ पर भी बोनस वाला ही मामला है। जैसे कि मैंने कहा, बोनस में अगर आपको 1:1 का बोनस इशू होता है तो 100 शेयर्स के हो जाएंगे 200 शेयर्स, लेकिन जो 1000 का प्राइस था वो हो जाएगा 500। तो यहाँ पर शेयर प्राइस में गिरावट आएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ोतरी होगी। तो स्टॉक स्प्लिट में भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क
फर्क ये होता है कि यहाँ पर फेस वैल्यू में हमें चेंज देखने को मिलता है, जो कि बोनस देते वक्त चेंज देखने को नहीं मिलता। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है 1:1 का, तो वो हिसाब से फेस वैल्यू भी गिरती हुई नजर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू वाली कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिसाइड करती है 1:1 रेशियो का, तो फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपए। तो यहाँ पर फेस वैल्यू में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट सिलेक्ट करती है। यहाँ पर भी रीजन वही है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ पाए, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए, इसीलिए यहां पर स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। स्टॉक स्प्लिट से और बोनस से कैसे हमें फायदा होता है, कैसे इमेंस वेल्थ यहां पर क्रिएट होती है, उसका बेहतरीन एग्जांपल है विप्रो। ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। विप्रो की जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आईपीओ आया था विप्रो का, वो था 1980 में। तो यहां पर फेस वैल्यू थी 100 रुपीज की, और उसी वैल्यू पर हमें यहां पर इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिली थी, यानी कि आईपीओ का जो प्राइस था वो भी 100 रुपीज ही रखा गया था, क्योंकि 1980s के टाइम पर स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले कंपनीज फेस वैल्यू जो होती थी उसी पर लिस्ट हुआ करती थी। तो यहां पर फेस वैल्यू 100 की थी और वहां पर आईपीओ प्राइस भी 100 ही रखा गया था। तो अगर सपोज आपने 100 शेयर्स तभी ले लिए होते, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता 10,000 रुपीज का। 100 की फेस वैल्यू वाला शेयर है और अगर आपने 100 रुपीज डाले तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है 10,000 का। 1981 में ही 1:1 का बोनस दे दिया कंपनी ने। तो आपको यहां पर फेस वैल्यू तो कांस्टेंट देखने को मिली, क्योंकि ये बोनस है, स्प्लिट नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़कर हो गए 200 रुपए। 1985 में 1:1 का फिर से एक बार बोनस दिखा, तो 200 के शेयर्स हो गए 400, लेकिन फेस वैल्यू सेम रही। 1986 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया टू फेस वैल्यू 10। यहां पर आपके शेयर्स हो गए 400 से 4000, यहां पर फेस वैल्यू 100 से 10 हो गई है। अगर बात करें 1987 के बारे में, तो 1:1 का बोनस देखने को मिला। 4000 के शेयर्स हो गए हैं 8000 के। फेस वैल्यू सेम रही है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट नहीं है, बोनस है। 1989 में 1:1 का फिर से एक बार बोनस देखने को मिला। 8000 के शेयर्स 16000 हो गए, फेस वैल्यू कांस्टेंट रही। अगर बात करें 1992 के बारे में, तो फिर से 1:1 का बोनस। 16,000 शेयर्स थे, वो बढ़कर हो गए 32,000 शेयर, फेस वैल्यू कांस्टेंट। 1995 में 1:1 का फिर से एक बार बोनस। 32,000 के आपके पास शेयर्स थे, जो बढ़कर हो गए 64,000 शेयर्स, फेस वैल्यू अभी भी कांस्टेंट रही है। 1997 में 2:1 का बोनस मिला, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक शेयर था उसे 2 शेयर्स यहां पर दिए हैं। तो शेयर्स बढ़कर हो गए हैं 1,92,000, फेस वैल्यू फिर भी कांस्टेंट क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट नहीं, बोनस था। 1999 में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला, जो कि इसका आखिरी स्टॉक स्प्लिट दिखाई दिया था। स्टॉक स्प्लिट टू फेस वैल्यू ₹2, तो फेस वैल्यू यहां पर 2 हो गई और शेयर्स आपके बढ़कर हो गए 9,60,000 शेयर्स। उसके आगे भी हमने बोनस देखने को मिले हैं। 2004 में बोनस दिया 2:1 का, 28,80,000 शेयर्स हो गए हैं, फेस वैल्यू कांस्टेंट। 2005 में फिर से 1:1 का बोनस, 57,60,000 शेयर्स हो गए हैं। 2010 में 2:3 का बोनस, 96 लाख का यहां पर हमें शेयर्स हमें देखने को मिले। 96 लाख शेयर्स हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने आगे भी बोनस दिया है। 2017 में 1:1 का बोनस फिर से हमें देखने को मिला और शेयर्स हो गए 1,92 लाख। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन यहां पर हुआ होगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा यहां पर हो चुका है। विप्रो का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है वो है 277 रुपीज। तो देखते हैं इसके हिसाब से कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन हमें देखने को मिला है। तो आप देख पाएंगे यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया है 1,92 लाख शेयर्स इंटू 277 का प्राइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1980 में किया गया था, वो आज के दिन 2020 में बढ़कर यहाँ पर 531 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस से कितना ज़्यादा फायदा हमें यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करते रहिए और लॉन्ग टर्म का सोचिए। यहाँ पर 40 सालों में 1980 से 2020 आज का हो चुका है, 2021 भी हो जाएगा। यहाँ पर 40 सालों में हमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट 531 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वेल्थ यहां पर क्रिएट हो चुका है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए। यहां पर 10-20 रुपए का कमाने के लिए 10-20% का कमाने का नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है। लॉन्ग टर्म में हम भी ऐसी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। यहां पर स्टॉक स्प्लिट और बोनस से कैसा फायदा किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहता था।
आई होप मैं आपको समझा पाया कि एफ वी क्या होता है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है, बोनस और स्प्लिट्स कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ बोनस और स्प्लिट के द्वारा कैसे इमेंस वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं उसका बेहतरीन एग्जाम्पल भी हमने देखा है। हमने देखा 10,000 का इन्वेस्टमेंट 531 करोड़ यानी कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा बन चुके हैं। इसीलिए हर एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक रुपए को हमें बचाना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी कंपनीज में जो कि आगे जाकर हमें ग्रोथ दे सकती है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट आगे भी बनाता रहूं। तो स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।